हेलो गाइस, आज की वीडियो हम देखेंगे 2 सितंबर 2021 का करेंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन है 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को। इसका सही आंसर है 5 लोगों को। नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये 5 लोग बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर, फिलीपींस के रॉबर्टो बैलन, अमेरिका की स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के वॉचडॉग हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्ड डेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है पेटीएम, फोनपे, पेयू, मास्टर कार्ड। इसका सही उत्तर है पेयू। फिनटेक सेवा कंपनी पेयू ने हाल ही में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्ड डेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण के साथ वह वैश्विक स्तर पर कुल भुगतान मात्रा के आधार पर अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदान में से एक बन गया है। तीसरे नंबर पर भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसमें ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में 54.32 लाख लोगों को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके की 2 डोज लग चुकी है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार अडवाणी, पंकज कुमार सिंह, संजय माथुर, विजय राज सिंह। तो इसका सही उत्तर है पंकज कुमार सिंह। हाल ही में आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि उनके बैच के साथी संजय अरोरा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन दोनों ने 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी एस देसवाल से पदभार ग्रहण किया है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई। इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। यह ई सोर्स अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। छठवें नंबर पर है, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसमें ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, संजय कुमार माथुर। इसका सही आंसर है ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में और कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है डल झील, पैगोंग झील, पुलिकट झील, केलेरू झील। इसका सही आंसर है पैगोंग झील। लद्दाख में सांसद जमयांग तसरिंग नामग्याल ने हाल ही में लेह को पैगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्जे से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। इसका निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट द्वारा किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व सेब दिवस, विश्व नारियल दिवस, विश्व हाथी दिवस, विश्व शेर दिवस। इसका सही उत्तर है विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में नारियल के महत्व, इसके उपयोग और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नारियल के स्वास्थ्य लाभ कई हैं। यह हमें कई समस्याओं को दूर कर सकता है। नारियल हाइड्रेशन के साथ स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। 9वें नंबर पर भारतीय नौसेना और किस नौसेनाओं ने अल्जीरिया के
तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिकी नौसेनाओं, ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाओं, अफ्रीकी नौसेनाओं, अल्जीरियाई नौसेना। तो इसका सही आंसर है अल्जीरियन नौसेना। भारतीय नौसेना और अल्जीरियाई नौसेना ने हाल ही में अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास में स्टेल्थ शिप INS तबर ने देश का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि अल्जीरिया का प्रतिनिधित्व इनके नौसैनिक जहाज ANS एजगर ने किया। 10वें नंबर पर है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है, क्योंकि श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से श्रीलंका आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गए। साथ ही श्रीलंका की सरकार ने खाने की जमाखोरी पर जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।